भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ हैं। वे 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने भारत में कई आर्थिक और सामाजिक सुधारों को लागू किया और 1991 में जब भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था तब वे वित्त मंत्री बने और नई आर्थिक नीतियों को लागू किया। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली और वो आज हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के बारे में जानते हैं। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी थे। लोकसभा 2009 में मिली जीत के बाद वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त किया। और साथ ही वे प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में भी किए गए आर्थिक सुधारों के लिए उन्हें श्रेय दिया जाता है और जाना जाएगा। अगर इनके जीवनी की बात करें दोस्तों, तो मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। उनकी माता अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए जहाँ उन्होंने पीएचडी की। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल भी किया और उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत के अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की और वे पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे और इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे। 1987 तथा 1990 में जिनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे और 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त हुए। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया और बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल ही के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ जब पाया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे और उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया है। आज जनमानस में यह साल निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता है। आगे बात करें थोड़ी सी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। इनके अगर राजनीतिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो ये 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया और जबकि 1990 में ये प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुनाव वहां से इन्हें जिताया गया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे जमाने की चीज़ हो गई थी। निजी पूंजी को उत्साहित करके रुग्ण एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियाँ विकसित की गई। उस समय भारत अर्थव्यवस्था से बहुत ही जूझ रहा था और नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी तब पीवी नरसिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा था। विपक्ष उन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था, लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन रखा और मात्र 2 वर्ष बाद ही आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया और उनकी आंखें फैल गई। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। दोस्तों, राजनीति कोई जन्म लेकर नहीं पैदा होता। पद की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर सुशोभित रहे और 1971 में मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के तौर पर शामिल हुए थे। आगे बात करें तो 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बन गए एवं अन्य पदों पर वे रहे। दोस्तों, इनके अगर कुछ खास उपलब्धियों की बात करें तो 1957 से 1965 तक चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में अध्यापक रहे और ये जैसा कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रहे।
और 1995 में दूसरी बार ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए और 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक ये 2 बार प्रधानमंत्री बने रहे 10 साल तक। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो 1987 में उपरोक्त पद्म विभूषण के अतिरिक्त भारत के सार्वजनिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अनेकों पुरस्कार एवं सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें प्रमुख है 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिल चुका है, 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार और 1993 और 1994 का एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर इन्हें चुना जा चुका था और 1956 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ पुरस्कार भी पा चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके एवं अपने राजनीतिक जीवन में वे 2 बार सांसद रहे और राज्यसभा से, और उसके बाद ये 2004 से 2014 तक भी ये राज्यसभा से सांसद रहे। विवाद और घोटाले की बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला ये सबसे बड़ा घोटाला और आलोचक तथ्य थे। जब इनकी दूसरी बार सरकार बनी 2009 में तो ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला माना जाता है। उस घोटाले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 1,76,000 करोड़ रुपये का घपला हुआ था। इस घोटाले में विपक्ष के भारी दबाव के चलते डॉक्टर मनमोहन सरकार में संचार मंत्री ए राजा को न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपितु उन्हें जेल भी जाना पड़ा। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और इसके अतिरिक्त 2G स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर संचार मंत्री ए राजा की नियुक्ति के लिए हुई पैरवी के संबंध में नीरा लाडिया, पत्रकारों, नेताओं और उद्योगपतियों से बातचीत के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी कटघरे में आ गई थी। उसके बाद एक और बड़ा घोटाला होता है, ये भी इनके जीवन का सबसे आलोचक घोटाला है। जैसे कोयला आवंटन घोटाला, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में कोयला आवंटन के नाम पर करीब 26 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। इस महाघोटाले का राज है कोयले का कैप्टिव ब्लॉक, जिसमें निजी क्षेत्र को उनकी मर्जी के मुताबिक ब्लॉक आवंटित कर दिया गया और इस कैप्टिव ब्लॉक नीति का फायदा हिंडाल्को, जेपी पावर, जिंदल पावर, जीवीके पावर और एसआर आदि जैसी कंपनियों ने जोरदार तरीके से इसका फायदा उठाया और यह नीति खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दिमाग की उपज थी। इसीलिए इन्हें सबसे आलोचक प्रधानमंत्री माना जाता है और इनके सचिव संजय ने भी इनकी मीडिया सलाहकार रहे, जो इनके समय में उन्होंने इनके ऊपर एक बुक लिखी है और कटु आलोचक भी दिए हैं कि ये बहुत ही ढीले तरह के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि ये उदारीकरण और आर्थिक नीति में काफ़ी रोजगार, मनरेगा जैसे योजनाओं को लागू किया और देश के गरीबों का काफ़ी ध्यान दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी सादगी, विद्वता और विनम्रता के लिए जाना जाता है। वे भारतीय राजनीति के उन दुर्लभ नेताओं में से एक हैं जो अपनी ईमानदारी और विशेषज्ञता के लिए प्रशंसा पाते हैं। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है और उनकी खास उपलब्धियों की बात करें तो मनरेगा उनका खास उपलब्धि है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और भारत अमेरिका परमाणु समझौता जैसे के लिए वे जाने जाते हैं और भारत की इकोनॉमिक में 1991 के जूझ रहे इकोनॉमिक से भारत को नई उपलब्धियों पर पहुंचाया। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।